पहला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बंगाल की राजधानी मुंगेर किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना के युद्ध में। किसमें किया था? पटना के युद्ध में। अगला प्रश्न है, अली गौहर खां बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर खां का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये हुआ था 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये किया गया था 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयरकूट। इसका उत्तर हो जाएगा आयरकूट। अगला प्रश्न है, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था? डेन व्यापारियों ने बिहार में व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? ये खोला था पटना सिटी में, नेपाली कोठी के नाम से। ठीक है, कहाँ ये? नेपाली कोठी। आप याद रखेंगे पटना सिटी, जो कि नेपाली कोठी एक जगह है, वहीं पे ये पहला व्यापारिक कोठी खोला गया था जिसका नाम था नेपाली कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनाज, सौर, वस्त्र, ये सभी चीजें यहाँ से प्राप्त करती थी। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में डेन के लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पटना सिटी में जो डेन का पहला फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था, वो हुआ था 1774 ईस्वी में। आप सन याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो ये जो आए थे पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो वो था दोस्तों अनाज, सौर और अफीम। ये सब जैसी चीजें वो अंग्रेज बिहार से आयात करते थे, जो कि मुख्य रूप से अफीम था। आप ध्यान रखेंगे। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो ये है दोस्तों, इसका नाम है तावर्निय। क्या नाम है? तावर्निय। ये फ्रांस का यात्री था, फ्रांसीसी था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, वो जगह है आलमगंज, जो कि पटना में है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, आलमगंज, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1632 ईस्वी में। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीरन। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे। उसमें बिहार का उपनवाब कौन बना था? मीरन बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अली गौहर ने। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में
बिहार में पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? ये किया गया था अनाज के भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, अली गौहर खान ने कब पटना को घेरा डाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों कर लिया था? तो ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों ने किसको प्रदान किया था? अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों को सोरे के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोल घर का जो निर्माण हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखानों की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर। कहाँ किया था? मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1764 को। अब वर्ष याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। आप ध्यान रखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर एकाधिकार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। किसने किया था? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिताब राय। इनका नाम है सिताब राय। अगला प्रश्न है, बिहार में कब एक लगान एक परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो स्थापना किया गया था, कब गठन किया गया था? ये 1770 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन शोर। इनका नाम था सर जॉन शोर। ठीक है दोस्तों, इनको भेजा गया था बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेक्टर मुनरो। इसका उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुनरो।